दमोह विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। दमोह के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं। आज पर्चा भरेंगे बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नामांकन होगा। नामांकन के बहाने बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन नामांकन कर चुके हैं। 17 अप्रैल को चुनाव होगा, 2 मई को नतीजे आएंगे। तो दमोह का ये चुनावी मैदान पूरी तरीके से तैयार है, जहां लोग सियासी बयानबाजियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ दमोह का ये दिलचस्प मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी, जो पिछले बार कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, हराया था दिग्गज नेता, बीजेपी नेता, पूर्व वित्त मंत्री रहे मध्य प्रदेश के जयंत मलैया को। और अब बीजेपी के ही खेमे से राहुल सिंह लोधी इस उपचुनाव में मैदान में है, चूंकि इन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं दमोह में, 2 मई को नतीजे आएंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह के लिए रवाना, और दमोह का ये बेहद दिलचस्प मुकाबला, और इस दंगल में खास ये भी हो जाता है कि जो चेहरा कल तक कांग्रेस का था आज बीजेपी में है, और वो चेहरा जो पर्दे के पीछे राहुल लोधी के लिए पिछले चुनाव में काम कर रहा था, वो अब आगे आकर चुनाव मैदान में उन्हें टक्कर दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बात की है तो काफी अहम ये चुनाव बीजेपी के लिहाज से, खासकर अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सरकार के कामकाज पर मोहर ये चुनाव लगाएगा। और जो बात एक कही जा रही थी कि दल बदल का मुद्दा क्या मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी बाकी है, कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है, क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात से नाराज है, ये चुनाव के परिणाम ये भी तय करेंगे। आज नामांकन बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी अपना दाखिल करने वाले हैं, लिहाजा पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ में बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बीडी शर्मा प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जो है दमोह के लिए रवाना हुए। और खास बात यह है कि न केवल अपने लोगों की नाराजगी थामने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि दमोह के अंदर जो कांग्रेस के छत्र है वो भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं मुकेश नायक, उनके भाई सतीश नायक के घर पर जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा लंच करने वाले हैं। और कहना होगा कि इस पूरी लंच पॉलिटिक्स के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी करेगी। और उसके बाद में नामांकन जो है तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी दाखिल करेंगे। लिहाजा एक दिलचस्प मुकाबला। और कहना होगा कि रणबीरी की शुरुआत 25 तारीख से हुई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार के लिए दमोह गए थे और वहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का दमोह दौरा, राहुल लोधी का नामांकन दाखिल करना, ये चुनाव का एक तरीके से कहना चाहिए कि घोषित तौर पर आगाज है। और अब प्रचार में दमखम आने वाले दिनों में दिखाई देगा। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और देखना होगा कि 2 मई को जब परिणाम सामने निकल कर आएंगे तो बीजेपी अपनी सरकार के कामकाज को साबित कर पाती है, या फिर कांग्रेस ने जो दल बदल का मुद्दा यहाँ पर उठाया था राहुल लोधी के जाने के बाद में, उस पर कांग्रेस कामयाब होती है। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए।